नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी पटना में चोरी की वारदात कोई नई बात नहीं है। आए दिन चोर किसी न किसी इलाके में अपनी वारदात को अंजाम दे डालते हैं, पर कैमरे की नजर ने चोरी का एक ऐसा अजीबोगरीब मामला कैद किया जिससे हर कोई हैरान है। आप भी देखिए इन तस्वीरों को। न पैर में चप्पल, न शरीर पर कोई कपड़ा, बस एक अंडरवेयर और चेहरे पर नकाब डाले इस अनोखे चोर को देखिए। बिना कपड़े के चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा ये शातिर चोर क्या आपको हैरान नहीं करता है? जरूर कर रहा होगा। इसे देखकर आपको हंसी भी छूट रही होगी। भला इस अंदाज में चोरी की वारदात को कौन अंजाम देता है? चोरों के कई प्रकार होते हैं, पर नंग धड़ंग होकर अपने मिशन पर निकला ये एक अलग ही कैटेगरी का चोर है। जो बहुत ही सफाई से अपने काम को अंजाम दे रहा है। तस्वीरें पटना स्थित बेली रोड के राजा बाजार इलाके की है। अंडरवियर वाला ये चोर चुन्नीलाल मेगा मार्ट में घुसा हुआ है। बहुत ही सावधानी से वो एक एक चीज का मुआयना कर रहा है। मार्ट में घुसने के बाद ये चोर अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंचता है। दुकान का कैश काउंटर इसके निशाने पर है। देखिए कैसे ये अपना मुंह छिपाकर कैश काउंटर की एक एक चीज को टटोल रहा है। काउंटर के ड्राइवर को हिलाकर चेक कर रहा है, देखता है कि वो लॉक है या खुला हुआ है। फिर इधर उधर देखने के बाद उसकी नजर पीछे रखे पानी के बोतलों पर पड़ती है। वो उन्हें भी चेक करता है। उनमें से एक बोतल को उठाकर फिर से मुआयने में जुट जाता है। चोरी करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं, मेहनत लगती है। शायद उसे प्यास भी लगी हो, लिहाजा वो बोतल लेकर तसल्ली से मार्ट में घूमने लगता है। इसके बाद वो फिर से कैश काउंटर पर आता है और अपने काम में जुट जाता है। एक छोटे से औजार के सहारे वो ड्रॉवर का लॉक तोड़ने में जुटा हुआ है। इस दौरान उसका अनुभव और कौशल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। थोड़ी ही देर की मशक्कत के बाद वो ड्रॉवर खुल जाता है। उसमें हाथ डालकर एक एक चीज चेक करता है। वहाँ उसे कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन पूरी शिद्दत से अपना काम में जुटा ये अंडरवियर वाले चोर आखिरकार अपने मकसद में सफल होता है और कैश काउंटर से 1-2 नहीं बल्कि 7 लाख रुपए उड़ा ले जाता है। इतने से भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने वहां रखे कुछ कीमती कपड़ों पर भी हाथ साफ कर दिया। बिना कपड़ों के चोरी करने आया ये चोर रुपए ही नहीं कपड़े भी ले गया। चुन्नीलाल मेगा मार्ट के मैनेजर ने अब इस चोरी के संबंध में एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस चोरी को लेकर संभावना ये जताई जा रही है कि बगल में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो मेगा मार्ट से काफी सटा हुआ है। उसी के जरिए शातिर चोर छत के रास्ते मार्ट में गया होगा, फिर नीचे उतरा होगा और इसके बाद चोरी करने वो इसी रास्ते से फरार हो गया होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई ट्रेन आने वाली होती है तो फाटक बंद कर दिया जाता है। फाटक पर तैनात गेटमैन ट्रेन आने से पहले फाटक बंद कर देता है ताकि रेल लाइन क्रॉस करने वाले लोग ठहर जाएं और ट्रेन पास हो जाए। और ये तो सामान्य बात है। कैमरे की नजर से आज हम आपको रेलवे फाटक के खुलने की एक अनोखी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए। अपनी स्क्रीन पर आप एक रेलवे क्रॉसिंग को देख रहे हैं। फाटक धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। ट्रेन का हॉर्न भी आपके कानों तक पहुंच रहा होगा। 2 मोटरसाइकिल सवार फाटक गिरने से पहले रेल लाइन क्रॉस कर लेना चाहते हैं। मोटरसाइकिल पर सवार पहला शख्स आसानी से लाइन क्रॉस कर जाता है, जबकि दूसरा सवार झुकते हुए तेजी से रेल लाइन क्रॉस करता है।
उसके गुजरते ही फाटक बंद हो जाता है। फाटक के गिरते ही ट्रेन कैमरे की फ्रेम में आती है। ट्रेन का ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा है, पर ट्रेन चल नहीं रही बल्कि रुकी हुई है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। फाटक बंद होने का मतलब तो यही है कि ट्रेन तेजी से गुजरने वाली है, पर यहाँ का नजारा अलग है। ट्रेन पटरी पर रुकी हुई है। कैमरा फाटक के नीचे से रेल लाइन के पास जाता है। ट्रेन पर अब भी ब्रेक लगा हुआ है। तभी एक शख्स कैमरे की नजर में आता है। वो इंजन की ओर जा रहा है। इंजन की गेट के पास आकर वो शख्स उस पर चढ़ने लगता है। ट्रेन अब भी रुकी हुई है। फाटक नीचे गिरा हुआ है। थोड़ी देर बाद ट्रेन ऑपरेटर ट्रेन को आगे बढ़ाता है और ट्रेन को थोड़ी दूर ले जाकर उसे फिर रोक देता है। उसके बाद फाटक को फिर से उठाया जाता है ताकि फाटक के दोनों ओर रुके राहगीर लाइन क्रॉस कर सके। ये अनोखा नजारा सीवान मशरक रेलखंड पर स्थित महाराजगंज के रगड़गंज फाटक की है, जहां फाटक गेटमैन ने नहीं बल्कि ट्रेन ऑपरेटर के सहयोगी ने उठाया। इस अनोखे फाटक को गिराने और उठाने का काम ट्रेन ऑपरेटर और उसके सहयोगी के जिम्मे है। गेटमैन कहां सो रहे हैं ये कोई नहीं जानता, लिहाजा लोगों की जान बचाने के लिए ट्रेन ऑपरेटर को गाड़ी रोकनी पड़ी। ट्रेन को रोककर पहले यहाँ उसका फाटक गिराया गया और फिर आगे जाकर ट्रेन को दोबारा रोककर फाटक को उठाया गया। इसके बाद ट्रेन अगले स्टेशन की ओर चल पड़ी। सीवान मशरक रेलखंड पर चलने वाली मशरक महाराजगंज थावे की अनारक्षित ट्रेन को चलाने वाले ऑपरेटर ने ट्रेन पर ब्रेक लगाकर ये पूरी कवायद बस इसलिए की ताकि लोगों की जान बच सके। पर स्थानीय लोग कहते हैं कि कई बार दूसरी ट्रेन बिना फाटक गिराए ही तेजी से गुजर जाती है। रेल प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही का ये वीडियो इस बात का सबूत है कि यहाँ लोगों की जान से बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। पर रेल विभाग की ये लापरवाही अगर यूं ही बदस्तूर जारी रही तो किसी दिन बड़े हादसे को टालना सच में मुश्किल हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए फरीदपुर से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और इन बच्चों का भविष्य इनकी पढ़ाई पर टिका है और पढ़ाई के लिए स्कूल जाना जरूरी है। पर सोचिए, घर से स्कूल और स्कूल से घर तक की दूरी तय करने में बच्चों को अपनी जान अगर जोखिम में डालनी पड़े तो ऐसी स्थिति को आप क्या कहेंगे? कैमरे की नजर में अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते बच्चों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हुई हैं। देखिए अपनी जान पर खेलकर ये बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे इन बच्चों को देखकर मन में यही ख्याल आता है कि पढ़ना है तो मरना सीखो। जान हथेली पर लेकर बढ़ना सीखो। देखिए ये स्कूली बच्चे कैसे नदी के तेज बहाव को पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। पैर फिसला या संभल कर चलने में कोई छोटी सी चूक हो गए तो नतीजा क्या होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इतनी तेज बहाव में खुद को संभालते हुए नदी पार करने वाले ये बच्चे अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, लेकिन जब वर्तमान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हो तो भविष्य की क्या बात की जाए। दरअसल भारी बारिश और बाढ़ से देश के कई इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। बारिश के कारण नदियों में उफान से कई गांव का मुख्य इलाकों से संपर्क टूट गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण रास्ते बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर भी विपरीत असर पड़ रहा। कहीं कहीं तो बच्चे स्कूल जाने के लिए मौत से दो हाथ करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से भी स्कूली बच्चों के संघर्ष की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें डोडीताल मोटर मार्ग पर 80 गंगा घाट की है, जहां नौगांव केलसू के स्कूली बच्चों की मुसीबतों का सामना कर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। छात्र छात्राएं सड़क पर पुल न होने की वजह से नदी के तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। भारी बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ जाने से ऐसे हालात बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं।
पूरी घाटी में हालात खराब हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा की व्यवस्था आज तक नहीं की गई है। ग्रामीण लंबे समय से पुल की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको एक गर्व का एहसास कराने वाली शानदार तस्वीर दिखाते हैं जो देश की बढ़ती सैन्य ताकत की मिसाल है। अब दुश्मनों के टैंकों की खैर नहीं है, क्योंकि लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दुश्मन की मौत का सबब बनेंगे। डीआरडीओ ने पुणे में केके रेंज पर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। ये देश की आन बान और शान यानी एमबीटी अर्जुन है, वो युद्धक टैंक जिसकी धमक से दुश्मनों के रातों की नींद हराम हो जाती है। अर्जुन टैंक का नाम महाभारत के पात्र अर्जुन के नाम पर ही रखा गया है। इसे भारतीय सेना के लिए भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने विकसित किया है। अर्जुन को 2004 में भारतीय सेना के साथ सेवा में प्रवेश किया गया। टैंक को पहले भारतीय सेना के आर्म्ड कोर्स के 43 आर्म्ड रेजिमेंट में शामिल किया गया, जबकि 12 मार्च 2011 को 75 आर्म्ड रेजिमेंट में भी इसे शामिल किया गया। लेकिन अब इसी अर्जुन का निशाना अचूक बन गया है, क्योंकि अर्जुन टैंक को एक नया हथियार मिल गया है। अब गोली के साथ साथ अर्जुन इसकी मदद से मिसाइल भी दागेगा, वो भी बिल्कुल अचूक निशाने पर। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने युद्धक टैंक अर्जुन के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। देखिए, ये उसी परीक्षण की तस्वीरें हैं। अर्जुन टैंक के लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने पहले टारगेट पर सटीक निशाना लगाया और उसके परखच्चे उड़ा दिए। दूसरे टारगेट पर भी अचूक निशाना लगाया। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन एमबीटी से सिर्फ गोले ही नहीं निकलेंगे, बल्कि लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दुश्मन की मौत का सबब बनेंगे। खास बात यह है कि यह मिसाइल नजदीक और दूर दोनों टारगेट्स को मारकर गिराने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान मिसाइल की टेलीमेट्री और फ्लाइट परफॉर्मेंस सही थी। इस स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल में टैंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हीट हथियार लगा है, जो अत्याधुनिक एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर कवच वाले बख्तरबंद वाहनों को छेद सकता है। यानी आज के जमाने का कोई टैंक या बख्तरबंद वाहन इससे बच नहीं सकता। स्वदेश विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी LT-ATGM का महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक सैन्य प्रतिष्ठान से सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइलों ने 2 अलग-अलग रेंज में सटीक निशाना साधते हुए लक्ष्यों को नष्ट कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ATGM के निर्माता रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय सेना को मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकारी स्कूल का नाम सामने आते ही उसकी बदहाली की तस्वीरें आंखों के आगे घूमने लगती हैं। वजह है ये है कि बिहार में अक्सर बदहाल सरकारी स्कूलों की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन कैमरे की नजर ने रोहतास जिले से एक ऐसे स्कूल की तस्वीर कैद की है जो आपको हैरान कर देगी। इस स्कूल की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि निजी स्कूलों की रौनक भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। हरे भरे इस स्कूल कैंपस को देखिए। साफ सफाई और व्यवस्थाएं इतनी शानदार कि पूछिए मत।
आप सोच रहे होंगे कि ये किसी निजी विश्वविद्यालय या स्कूल का कैंपस है, तो यहाँ आप गलत हैं। ये तस्वीर है रोहतास के सुदूरवर्ती तिलौथू प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की। 90 साल पुराने सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं भरपूर हैं। नक्सल प्रभावित इलाके में बसा ये स्कूल सीसीटीवी की निगरानी में रहता है। साथ ही यहाँ के स्मार्ट क्लास बच्चों को स्मार्ट बनाते हैं। हम लोग श्लोक उपनिषद से, वेद से, गीता से, इन सभी श्लोकों को पढ़ते हैं और ये सब श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक में भी हमें पढ़ना है और सर भी हमें बताते हैं। संस्कृत की पढ़ाई होती है? यस सर। इस सरकारी स्कूल में 2500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ वेद, उपनिषद और गीता की भी पढ़ाई होती है। हालांकि स्कूल में सरकार की ओर से संस्कृत शिक्षक की बहाली नहीं है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने निजी स्तर पर इसके लिए संस्कृत का एक शिक्षक रखा है। यही नहीं, कई शिक्षक ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त होने के बाद भी बच्चों की कक्षा लेते हैं। गीता, उपनिषद आदि से श्लोकों का अध्ययन करते हैं और यहाँ पे संस्कृत के जो शिक्षक हैं वो हमें पाठ्य पुस्तक का भी अध्ययन कराते हैं और संस्कृत में जो व्याकरण से है उसे भी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। इस स्कूल को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सीमित संसाधन में भी बेहतर काम किया जा सकता है। ऐसे में इस स्कूल को देखकर दूसरे सरकारी स्कूलों को भी सीख लेनी चाहिए। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। प्रकृति की खूबसूरती हमें रोमांचित कर देती है। किसी नदी, पहाड़ या फिर झरने के करीब अगर हम जाते हैं तो अक्सर आनंद में खो जाते हैं। वहां के हर नज़ारे को अपनी आंखों में ही नहीं बल्कि मोबाइल में भी कैद कर लेना चाहते हैं। पर ऐसी जगहों पर सावधानी का खास ध्यान अगर नहीं रखा गया तो खुशी का ये पल भर में मातम का सबब भी बन सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझना हो तो कैमरे में कैद हुई इस तस्वीर को जरा देखिए। अट्ठाईस साल का अजय पंडाइन एक बेहद खूबसूरत झरने को देखकर बेहद उत्साहित और रोमांचित था। उसके चेहरे पर आनंद के भाव तैर रहे थे। पहाड़ के सीने पर फिसलता झरना प्रकृति की खूबसूरती को मोहक रूप दे रहा था। इस तरह के स्पॉट अक्सर हमारे मन में रोमांच भर देते हैं। हमारे भीतर का बच्चा ऐसी जगहों पर पहुंचकर मानो जागृत हो जाता है। हम आनंद में डूब जाते हैं, एक एक लम्हे को अपनी निगाहों में भर लेना चाहते हैं। कोशिश ये भी रहती है कि जिस नज़ारे से हमारा साक्षात्कार हो रहा है हम उसे अपने मोबाइल में भी कैद कर लें। इस बेहद खूबसूरत झरने को देखकर अजय पंडाइन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। झरने के आकर्षण ने उसके भीतर के बच्चे को जागृत कर दिया था। दूर से उस झरने को देखकर उसे तसल्ली नहीं हुई, वो उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा। देखिए कैसे वो पहाड़ से नीचे उतर रहा है। उसकी ख्वाहिश थी कि उसे ऐसी तस्वीर मिल जाए जिसमें झरना का सबसे सुंदर बहाव उसके पीछे नजर आए। इस चाहत में वो पहाड़ से नीचे उतरने लगा। देखिए कैसे वो इशारे से अपने दोस्त को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जगह से हटकर उधर से फ्रेम बनाए जिधर वो जा रहा है। वो अपने दोस्त को इशारे से बता रहा है कि उसे कैसी तस्वीर चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। States. परमाणु बम हो,